प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 14 फरवरी को मुरादाबाद में मतदान होना है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत चुनाव की तैयारियों में झोंक दी है। बुधवार सुबह मुरादाबाद की सभी 6 विधानसभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को लेकर वर्चुअल संबोधन किया। इस दौरान मुरादाबाद के एक होटल में वर्चुअल रैली आयोजित की गई, जिसमें बीजेपी के करीब 500 कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। वर्चुअल रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने बजट को लेकर कई जरूरी बातें कही, साथ ही किसानों को लेकर तमाम विषयों के बारे में भी बताया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बदलाव आए, उसी तरह कोरोना महामारी के बाद भी बड़े बदलाव की संभावनाएं हैं। इस दौरान वर्चुअल रैली में मौजूद महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी ने कहा कि पीएम मोदी का संबोधन आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के विषय पर था, जिसमें हर वर्ग को फोकस किया गया है। वहीं नगर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी और मौजूदा विधायक रितेश गुप्ता ने कहा कि पीएम मोदी के संबोधन में आत्मनिर्भर होती भारतीय अर्थव्यवस्था पर फोकस किया गया है, जिसमें किसानों, व्यापारियों और महिलाओं समेत युवाओं के लिए लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के संबोधन में भारतीय जनता पार्टी को किसानों के हित में लगातार काम करने की बात कही है। देखिए, पार्टी के फायदा की बात यह है कि हमारे माननीय मोदी जी 2014 से जब से भारत की गद्दी को उन्होंने संभाला है, हम लोग सब उन्हें यूं ही यशस्वी प्रधानमंत्री नहीं बोलते, वो सच में वास्तविकता में यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। देश आज की जैसे हमने आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग जिस बजट को हमने देखा, जो हमारा इस साल आया है, गांव, गरीब, किसान और युवाओं से लेके महिलाओं से लेके हर किसी को उसमें एक व्यवस्थित तरीके से जिस पिछले 7 साल में हम जिस परिवर्तन को देख रहे हैं, वो किस तरह से बढ़ रहा है और किस तरह से वो एकदम नेचुरलिटी की तरफ अग्रसर हो रहा है, वो सब हमने सुना और देखा। पिछली 70 साल में क्या हुआ ये सभी जानते हैं। पिछले 70 साल में क्या था कि हम कहीं गांव की बात तो बहुत दूर की बात है, हमें अगर जनरली हम यहीं की बात करें, अपने एरियाज़ की बात करें, तो यहाँ से दिल्ली जाने में लगभग हमको 4 घंटा लगता था। ये व्यवस्थाएं थी। आज की सरकार की व्यवस्थाएं आप देखिए, पिछले 7 साल में आपको वो सड़कों की व्यवस्था, वो सुंदरीकरण और इस आधार पे हाईवे की व्यवस्था की गई कि मुरादाबाद से आप 2.5 घंटे के अंदर दिल्ली पहुँच सकते हैं। तो इसी तरह से चारों तरफ जो विकास की धारा बह रही है, जैसे हम बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, एक एक चीज़ पटल पे होती हुई पूरी भारत की जनता देख रही है कि किस तरह से सबका साथ चल रहा है, किस तरह से सबका विकास चल रहा है और कैसे सब लोगों का विश्वास माननीय मोदी जी के प्रति अग्रसर बढ़ता ही जा रहा है। ग्रामीण अंचलों में देखिए पेयजल, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, जो कि अब तक पिछली सरकारों में भी सरकारी हैंडपंप के माध्यम से चलाई गई, उनको और भी ज़्यादा व्यवस्थित करके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने पाइपलाइन टंकी के माध्यम से उनकी व्यवस्थाओं को और अग्रसर किया है, जो कि गांव तक जाएगा। गांव की बहन को पानी नल से भी भरने में जो टाइम लगता है, वो अब उनको टंकियों के माध्यम से मिलेगा, जिससे उनका समय बचेगा। वो अपने कृषि के कार्य में और भी ज़्यादा समय दे पाएंगी, अपने प्रोडक्शन को और भी ज़्यादा बढ़ा पाएंगी। इसी तरह की बहुत सारी सुविधाएं, जैसे गाँव में अपने जो किसान हमारा खेती करता था या महिलाएँ हमारा अपना उत्पादन करती थी फल सब्जी का, उसको प्रॉपर तरीके से नहीं भेज पाती थी। कहीं भी भेजने में उनको ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत होती थी। उन सब ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत को भी पिछले 7 सालों में बहुत बेहतर कर दिया, लेकिन अगले बजट में उन्हें और भी 4 गुना ज़्यादा आगे अग्रसर किया जा रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के ऊपर संबोधन किया है। उन्होंने अर्थव्यवस्था कैसे आत्मनिर्भर हो, इसके बारे में बहुत डिटेल से सब कार्यकर्ताओं को बताया है। जो बजट कल पेश हुआ है और उस बजट में जो जनता के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, जो व्यापारियों के लिए जो भी कुछ दिया गया, उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। तो वही संबोधन आज पूरे भारत में हुआ है।